हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? Okay, so in this video we will be covering all the paper 2 questions of algebra that came in 2023. ठीक है, ये सारे 2023 के पास पेपर्स हैं ऑफ algebra पेपर 2. सो ये आपकी किस्मत होती है भाई, किस कैटेगरी का, किस लेवल का वहाँ सवाल आता है. जैसे दिस इज अ वेरी इजी कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 1. तो 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x, यानी जितनी आपकी नॉलेज होती है while doing the lectures, factorization, simplification, quadratic formula, expressed as a single algebraic expression, solving linear, solving quadratic equation. ठीक है, ये सारी टेस्ट हो जाती हैं पेपर 2 के अंदर एक सवाल के अंदर. अच्छा, 5x 3x को यहाँ ले आते हैं, इक्वल्स टू 6. 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल्स टू 6. 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -6. 2 डिवाइड में आ गया, -6 डिवाइडेड बाई 2 इज -3. ये तो बहुत ही ईजी पार्ट था. अगला इज अ वर्ड प्रॉब्लम. द मास ऑफ प्लम इज n ग्राम्स. द मास ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस द मास ऑफ द प्लम. ठीक है, तो पहले हम प्लम का मास लिख लेते हैं, दैट इज n. एप्पल इज ट्वाइस, इसका मतलब हो गया एप्पल इज 2n. द मास ऑफ बनाना इज 50 ग्राम्स मोर देन द मास ऑफ एप्पल. ठीक है, बनाना का जो मास है दैट इज 50 मोर. 50 टाइम्स होता तो 50 से मल्टीप्लाई कराते. 50 मोर का मतलब है इससे 50 ज़्यादा है. तो इसका मास कितना था? 2n. 2n प्लस 50. द टोटल ऑफ द प्लम एप्पल एंड बनाना इज 450. यानी टोटल आपके पास कितना है? टोटल आपके पास है 450. दैट मीन्स एन इजी इक्वेशन, n प्लस 2n प्लस 2n प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 450 टोटल. ठीक है, n प्लस 2n इज 5n इज इक्वल्स टू 400. 400 डिवाइड बाय 5, n इज इक्वल्स टू 80. ये आपका आंसर आ गया. अगला पार्ट यहां से कह दिया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. लाइक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज पेपर 2, बट द क्वेश्चन स्टेट्स कि यू नीड टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. 21 के फैक्टर्स, 21 जा 3 7 जा, तो बहुत आसान है टू फिगर आउट विच फैक्टर टू यूज. ऑब्वियसली 27 21 और 1 से तो आप -4 नहीं बना सकते, 3 और 7 से आप बना सकते हो. सो 3 और 7 यूज करते वक्त बी केयरफुल कि आपका -4 ही बने. -21 इज इक्वल टू 0. x -7 कॉमन प्लस 3, x -7 इज इक्वल टू 0. ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई. फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, यू विल गेट योर फर्स्ट आंसर. यानी यहां से आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7. सेकेंड फैक्टर इक्वल्स टू 0, यहां से आपका दूसरा आंसर आ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. x -7 equals to 0, x equals to 7 and x equals to -3. नवंबर 2023 का सब पेपर सवाल था ये, वेरिएंट 2. 7 एंड -3. ठीक है, दिस वाज 3 6 7 8 8 मार्क क्वेश्चन. नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? चलो अगला देखते हैं. दिस इज अगेन अक्टूबर 2023, वेरिएंट 2. देखो अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक ही पेपर में दो दो सवाल भी आ जाते हैं. Same goes for arithmetic as well. ठीक है, the diagram shows a small rectangle inside a large rectangle. The height of the rectangle is x. The length of the rectangle is 4 times its height. ठीक है, the length of the rectangle is 4 times, यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. This is 4x, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, this is 4x. ठीक है, ये भी 4x है, ज़ाहिर है नीचे वाला भी 4x होगा, यहाँ भी लिख सकते थे हम. The length of the rectangle is 4 times its height. The width of the shaded border is 3. The area of the small rectangle is 80. ठीक है, इसका एरिया उसने दे दिया 80 है, तो हमें इसी के एरिया से पहले पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है वो हमें शो करनी होगी. ठीक है, यानी जो आपको गिवन होगा ज़ाहिर है वो यूज़ करोगे ना.
पहला पार्ट शो है, शो का मतलब होता है ये इक्वेशन आपने प्रूफ करनी है, सॉल्व अगला पार्ट होगा, देखा अगला पार्ट सॉल्व है, सॉल्व में आपने सॉल्व करना है भाई। खैर, हम करें क्या, सबसे पहले तो हमें अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस डिफाइन करनी होंगी। दैट्स नॉट अ बिग इशू। ये 4x है, 4x में से 3 और 3 माइनस करेंगे यानी 6 माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 40, तो आई नो दिस इज 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, तो 40 - 3 - 3 ये वाली लेंथ मेरे पास आ जाएगी 34, राइट। तो अभी ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, दिस लेंथ हो गई 4x, यहाँ से लेकर यहाँ तक, this is 4x minus 6, and similarly this length is, this is x, x में से 3 and 3 माइनस करेंगे, so that would give me x minus 6, ये आ गया x minus 6 length into breadth, right। let me ब्रीफ दिस अगेन, ये 4x है, 4x में से 3 और 3 माइनस करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली दिस इज x, x में से हम ये माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, ये लेंथ आ जाएगी x माइनस 6। सर ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया बेटा गिवन है, एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल जो छोटा वाला है। हाँ, तो हम करते हैं 4x माइनस एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, नाउ ऑल वी नीड टू डू इज सॉल्व एंड गेट बैक टू हेयर। अगर यहाँ तक पहुंच गए हम, इसका मतलब हमारा पहला पार्ट शो वाला पार्ट हो गया। सो दो ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन, तीन ब्रैकेट की भी आपको आनी चाहिए, सिलेबस में ऐड हुई है, 4x² माइनस 24x। अब -6 को दोनों से कर देते हैं, -6x प्लस 36। 80 बेचारे को भी इधर ले आते हैं ताकि एक साइड पे जीरो रह जाए। 4x² माइनस 30x, 36 में से 80, 36 माइनस 36 माइनस 80 विल गिव यू -44। क्या मेरी इक्वेशन प्रूव हो गई, नहीं सर नहीं प्रूव हुई, लेकिन हम पहुंच गए तकरीबन तकरीबन आंसर के पास। जो हमारी इक्वेशन और जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ हमें 2 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा 2x², क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है, 15x माइनस 22। ज़बरदस्त, प्रूव हो गई। तो सर अब ये 2 किधर जाएगा, भाई जीरो वहाँ राइट पे भेजेंगे, हम जीरो से डिवाइड कराएंगे और जीरो से जैसे ही डिवाइड कराएंगे वो जीरो हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। डायग्राम देख लो। ठीक है, अलजेब्रा पे वो जिस तरह का भी सवाल बनाए, या ये तो डिपेंड करता है भाई किस लेवल का वो सेट करता है सवाल। सॉल्व द इक्वेशन, शो वी आर वर्किंग है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस पार्ट इज इजी, बिल फ्री के मार्क्स देता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है जो आपको गिवन होगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। सुकून से पहले अंडर रूट के अंदर जो चीज़ हो रही है उसको कैलकुलेटर में लिख लो। लेट द कैलकुलेटर डू ऑल दी प्लस माइनस थिंग फॉर यू। -15 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू -22। कैलकुलेटर मुझे बता रहा है 401। ठीक है, जो प्लस माइनस यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो लोग इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं करना, पूरा एक साथ कैलकुलेटर में लिख दो। रूट मत लगाना, रूट अगले स्टेप में लगाना, ये वाला फ्रैक्शन का बटन यूज करना। 15 प्लस 15 प्लस अंडर रूट 401 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट वुड गिव यू 8.756। पहले मैं एक डेसिमल पे ज़्यादा पे लिखूंगा, देन आई विल राउंड इट ऑफ इन द फाइनल आंसर 1.256। तो मेरा आंसर आ गया 8.76 एंड -1.26। हाँ। इस पार्ट इसमें मैं दोनों आंसर लिखूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने देख लिया एनहेंस कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, उसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर है डायमेंशंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो लास्ट पार्ट सी,
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आएगा कैसे? वी नो दैट द टोटल एरिया इज 80, नहीं टोटल एरिया इज नॉट 80, द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है, जो ये वाला एरिया है दैट इज 80, राइट? If somehow I can get the area of the bigger rectangle, larger rectangle, I'll subtract 80 from it. तो हम क्या करते हैं, पहले लार्जर रेक्टेंगल, शेडेड रीजन एस आर लिख रहा हूँ, ठीक है, लार्जर रेक्टेंगल माइनस द स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास ऑलरेडी है विच इज 80। लार्जर रेक्टेंगल का क्या होगा, 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स, लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस 80। हम यहाँ पे x की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, 8.756, 4x इंटू 8.756 माइनस 80, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा यार, 4 into 8.756 multiplied by 8.756 minus 80. I am getting 226.7, राउंड ऑफ होके 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 227। 227 सेट है भाई, ठीक है। हमने किया है क्या, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप जाओ यहाँ से, टाटा। अच्छा, हमें पास एरिया निकालना था किसका, शेडेड रीजन का, ठीक है। शेडेड रीजन है क्या, दिस इज माय शेडेड रीजन, राइट, दिस इज माय शेडेड रीजन। तो मैंने किया क्या, मैंने टोटल एरिया निकाला रेक्टेंगल का, उसमें से 80 माइनस करा दिया। टोटल एरिया कैसा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 4x इंटू एक्स, दैट्स इज योर टोटल एरिया। 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की जगह हमने पॉजिटिव वैल्यू प्लग इन कर दी, 4x इंटू एक्स, उसमें से माइनस करा दी, दैट्स इट। आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मई जून 2023, ठीक है। वन चॉकलेट कॉस्ट p cents and one packet of sweets cost 75 cents। तनिष पेस डॉलर्स, यहाँ डॉलर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंट, $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे $9.1 कन्वर्ट करने हो फॉर एग्जांपल, तो दैट वुड बी 910 सेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, वन चॉकलेट कॉस्ट बार p cents एंड, ठीक है। तनी पे 5 चॉकलेट बार्स, एक चॉकलेट बार कितनी कॉस्ट कर रही है, p cent, तो 5 चॉकलेट बाय की हमने और 8 स्वीट्स बाय की हमने। तो इन सब की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू टोटल, राइट। दिस इज माई एक्सप्रेशन। आपने 5 चॉकलेट बार बाय की, 8 पैकेट ऑफ स्वीट, तो आपने टोटल बना होगा आपका। एक पी की है तो एक कॉस्ट कर रही है चॉकलेट बार p cents, तो 5 कितनी करेगी, 5p। एक स्वीट, एक पैकेट ऑफ स्वीट कॉस्ट कर रहा है 75 सेंट्स, तो 8 कितना करेगा, इज इक्वल टू, अच्छा जिसने 9.1 लिख दिया दैट्स रॉन्ग। आइदर यू कन्वर्ट सेंट्स इनटू डॉलर एंड देन इक्वेट इट टू 9.1, और यू कन्वर्ट, क्योंकि ये सारी कॉस्ट सेंट्स में है, तो मैंने सेंट्स में कर दिया, ठीक है। ज़ाहिर है यूनिट सेम होना चाहिए, 8 into 8 75, 8 into 75 600 is equals to 910, 5p is equals to 910 minus 600, 310, p की वैल्यू आ गई, 310 डिवाइड बाय 5, p is equals to 62, ठीक है। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। फैक्टराइज 6 और 27 में व्हाट इज कॉमन, 3। ए सी और सी में व्हाट इज कॉमन, सी, अंदर क्या बचा, 2a माइनस 9, ये तो एक स्टेप में हो गया, 3c 2a माइनस 9, ठीक है। राइट दिस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑल राइट, ऐसा लेक्चर के दौरान भी मैं सवाल कराया था, 3 1 जा 3 3 जा, 5 1 जा 5 2 जा, cancel all the numbers, or you can do 3 5 are 15 upon 90, 10 9 are, and then cancel out. That is totally up to you. मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, पहली क्रॉस कैंसिलेशन, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। और 3 1 जा 3 3 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6
एम से ऊपर 2m है, नीचे 1m है, तो 1m बचा। ऊपर एक n है, बराबर में भी एक n है, n इंटू एन गिव्स यू n स्क्वायर। n नहीं कैंसिल हुआ, m कैंसिल आउट हो गया, एक m बचा, n इंटू एन n स्क्वायर। आपका आंसर आ गया 1/6 m स्क्वायर n। या ऐसे लिखो या m² n/6 लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक x द सब्जेक्ट। ठीक है, याद करें, हम टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने भी इसी हेडिंग से पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी टेस्ट इस तरह से होती हैं। 5y इज इक्वल टू 3x²। ये बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 डिवाइड में आ गया, वो ये आंसर लिख के आ जाएंगे 5y/3। क्या गलती है, सोचो 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 सोचो। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, सोचो 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 सोचो। जब भी अंडर रूट लोगे भाई, जब भी अंडर रूट लोगे, हमेशा प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, भूलना नहीं, भूलना नहीं भाई। कितने मार्क का था ये, 3 4 5 6 7 8 9। गुड। अगला, द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद डायमेंशंस गिवन इन सेंटीमीटर, शो दैट दिस। अब हमें ये शो करना है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लाइक आई टोल्ड यू कि हमारे पास या तो एरिया होगा या हमारे पास पेरीमीटर होगा, बट इन दिस क्वेश्चन वी आर गिविंग नथिंग। सो इफ यू आर गिविंग, ये तो नोट करो, आई एम टीचिंग यू, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल यू आर गिवन ऑल थ्री साइड्स, देन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बात लिख लो। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए और सारी साइड्स गिवन हो, गिवन का मतलब बेशक एक्सप्रेशन के टर्म में, एक्स के टर्म में हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे वहां पर। 3x + 5 द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल comes in the paper and you are given all three sides, then you apply Pythagoras theorem। ठीक है, अब खुदा के लिए से आइडेंटिटी से ओपन करना, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 64 + 4x²। ये हो जाएगा 9x² + 2 3 ज़ा 6 इंटू 5 30x +25। सबको एक साइड पे लेके आ जाते हैं, -64 -4x² इज इक्वल टू 0। दैट्स बिकम 5x²। 9 - 4 इज 5। 30x तो बेचारा अकेला है। लुक, वी आर ऑलरेडी देयर। 25 में से 64 गए, -39 इज इक्वल टू 0। सो इजी, हैंस प्रूव्ड। अगेन लुक एट द पार्ट। बच्चा इक्वेशन देखता है, ठक सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। दिस पार्ट क्लियरली स्टेट्स कि आपने क्या करना है, आपने शो करना है। और इस पार्ट में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, सॉल्व में वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अप्लाई कर देते हैं जल्दी से। x इज इक्वल टू -30 - b। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स ज़ाहिर नहीं होंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो गिवन है अब। b² -4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लाजमी लाजमी 101%, 100% आपका पेपर 2 में आता ही आता है। 30² -4 इंटू 5 इंटू 39 -39। अंडर रूट वाली चीज पहले अलग से लिख लेंगे, बगैर अंडर रूट के। अब एक साथ कैलकुलेटर में लिखेंगे, 1680 ÷ 10। तो मेरा आंसर आ रहा है एक 1.098, और दूसरा आंसर आ रहा है माइनस वाला, आ रहा है -7.098। ये हो जाएगा 1.10, और ये हो जाएगा -7.10। क्योंकि 9 है तो जैसे ये राउंड ऑफ होगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ऑब्वियसली आफ्टर द लास्ट पार्ट, जिसमें हमें एरिया निकालना है, जिसमें हमें वो वैल्यूज, वंस वी हैव फाउंड द एक्स, हमने एक्स के लिए ढूंढ ली, तो हमारी डायमेंशंस अब अननोन थोड़ी रहेंगी।
तो हमारा एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? बेस है 8। हाइट कितनी है? हाइट है 2x। राइट, दिस इज माई बेस एंड हाइट। तो हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई है तो हम x की वैल्यू इसमें प्लग इन कर देंगे यार, ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है। 2 इंटू 1.098, टड़ा, 8 इंटू 2 इंटू 1.098, I'll get 8.78, 8.8। डन 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 डन। अच्छा सवाल था। अच्छा, इसमें 2022 और 1 के भी पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने भी नोट किया, हाँ। लेकिन है सारे के सारे पेपर 2। जो पेपर 2 में सवाल आता है ना अलजेब्रा का, ये वो वाले सवाल हैं। अलजेब्रा कॉस्ट एक्स पर डॉलर, एप्पल कॉस्ट एक्स पर किलोग्राम एंड ऑरेंजेस कॉस्ट वाई पर किलोग्राम, द टोटल कॉस्ट 5 kg ऑफ एप्पल एंड $10। ठीक है, ये भी इसी लेवल का मैंने आपको सवाल कराया ऊपर। लेकिन अच्छा ये है, इसके अंदर कॉस्ट पर केजी भी डॉलर्स में गिवन है और टोटल भी इसमें गिवन है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। 5 kg ऑफ एप्पल का मतलब हो गया 5x, एंड ऑरेंजेस कॉस्ट वाई पर किलोग्राम, एंड ऑरेंजेस कितने हमारे पास 10y, टोटल है हमारे पास 40। 5 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं तो ये आंसर आ गया। तो दिस इक्वेशन सवाल देख के समझ में आ रहा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि अगले पार्ट में भी उसने यही किया है। 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4x, ये तो प्रूव हो गई ना। 4 kg ऑफ एप्पल का मतलब 1 kg x है, तो 4 kg कितना होगा? सिंपल रेशियो, 3 kg ऑफ ऑरेंजेस प्लस 3y इज इक्वल टू 19। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते क्या है, वी सॉल्व, आइदर यू यूज एलिमिनेशन और यू यूज सब्स्टिट्यूशन, दैट इज टोटली अप टू यू। यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आई एम यूजिंग एलिमिनेशन, आई एम मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -4। तो जब मैं -4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी मैं पहले लिख लेता हूँ x प्लस 2y इज इक्व टू 8, इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ -4 से। आप प्लस से भी कर सकते हो, अगर आप प्लस से करोगे तो बाद में उसका साइन चेंज कर देना। सो आई गेट -4x -8y इज इक्व टू -32। इसके नीचे मैं ये वाली इक्वेशन उठा के एज इट इज़ रख देता हूँ। मैंने इस इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई किया। आप सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हो, इधर से x को सब्जेक्ट बनाओ, इस इक्वेशन में ठूस दो, इससे भी हो जाएगा भाई। एलिमिनेशन आई प्रेफर, वर्किंग छोटी होती है, जल्दी आंसर आ जाता है। अगर जो बच्चे प्लस से करेंगे तो यहाँ प्लस 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 आ रहा होगा, एंड में माइनस करा देना एक इक्वेशन को, इट्स नॉट कोई मसले की बात नहीं है। -8 + 5 इज -5y इज इक्वल टू -32 + 19 -13 y इज इक्वल टू, आई ये तो डेसिमल में आ रहा है, 13 डिवाइड बाई 5 दैट्स 2.6। 2.6। अच्छा, y कैसे आएगा? y आ जाएगा आपके पास, नहीं y आपके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारे पास y आया, बहुत ख्याल रखना। y क्या था? y हमारे पास था ऑरेंजेस, तो ये तो ऑरेंजेस की वैल्यू आई है। y वॉज ऑरेंजेस, x वॉज एप्पल, तो इसमें हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम x इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2 × 2.6 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 माइनस 2 × 2.6, दैट्स 2.8। सवाल में x वर एप्पल्स, ठीक है, 2.8।
वर्ड प्रॉब्लम विद साइमल्टेनियस इक्वेशन था ये, ठीक है। अगला, अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। केट थिंक्स ऑफ अ नंबर एन, शी सब्ट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। द आंसर इज 11 लेस देन द नंबर शी थॉट ऑफ। फॉर्म एन इक्वेशन इन एन एंड सॉल्व इट टू फाइंड केट्स नंबर। 4 मार्क दे रहा है, ठीक है। तो केट थिंक्स ऑफ अ नंबर एन, शी सब्ट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम इट, दैट्स इजी, एन माइनस 8, नॉट 8 माइनस एन। हाँ, शी उसने उस नंबर में से 8 माइनस किया है, उस नंबर में से 8, एन माइनस 8, 8 माइनस एन करोगे तो गलत हो गया। शी सब्ट्रैक्ट्स 8 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। द आंसर इज, यानी उससे जो आंसर आएगा, इज 11 लेस देन द नंबर शी थॉट ऑफ। वो जो नंबर उसने सोचा था, आंसर उससे 11 कम है, एन माइनस 11। बस दैट्स इट। 4 मार्क क्यों दे रहा है? 3n सोचने के मार्क्स हैं खाली, अंग्रेजी समझने के। 24 इज इक्वल टू एन माइनस 11, 3n - n इज इक्वल टू -11 प्लस 24, 2n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 6.5। दैट्स इट। Kate thinks of a number n, सही है ना? She subtracts 8 from the number and then multiplies the result by 3। 6.5 था नंबर। तो अगर 6.5 में she subtracts, हम 8 माइनस करें और मल्टीप्लाई बाय 3 करें, तो ये आएगा -4.5। और 6.5 में 11 माइनस करो, सही। डन। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपको फौरन क्लिक करना चाहिए, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फौरन देखते ही क्लिक करना चाहिए। इफ देर आर टू टर्म्स, देर इज अ माइनस इन बिटवीन एंड बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे होती है भाई, अपॉन 4, यहाँ से x कॉमन लिया, अंदर बच गया x+2। न्यूमरेटर में x कॉमन है, अंदर बचा x+2। अब व्हाट कैन वी कैंसिल? 2 1 जा, 2 2 जा, और क्या कैंसिल कर सकते हैं? प्लस वाला 2 और प्लस वाला 2 कैंसिल कर सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर। ऊपर बचा 2x - 2 अपॉन x। क्या हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं? हम देख ले एक दफा आंसर। एक मिनट, इसका आंसर नहीं गिवन। सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आई प्रेफर कि हम इसी तरह फैक्टराइज फुल छोड़ दें, ना कि हम ओपन करके लेके। आई थिंक दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये तो क्लिक करना चाहिए ना फौरन, दिस इज a² माइनस b²। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्मेट में लिखी होती है तो हम फौरन से उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली फैक्टराइजेशन है। सेट है। अब हम करेंगे इंशाल्लाह 2024 के सारे अलजेब्रा पेपर 2, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।